कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चले मारोत्तम विषय ले लेते हैं। देखिए, जो जाने वाला जो साल है, अब ये दिसंबर का जो महीना है, ये बहुत सारी उपलब्धियां केवल धन मार्ग को ध्यान में रखते हुए देता जा रहा है। 12 दिसंबर को बुध बाबा का उदय हो गया है। 15 तारीख को सूर्यदेव आ जाएंगे धनु राशि पे, और 16 तारीख को जो है ये हो जाएंगे मार्गी बुधदेव। सूर्यदेव की एक प्रॉपर्टी समझिए कि सूर्यदेव जहाँ बैठेंगे वहाँ पर भी प्रकाश आएगा और उस स्थान को थोड़ा सा जलाने का प्रयास करते हैं। धनु राशि ये एक्स्ट्रा जो हीट होती है इसको बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कहा जाए जो धनु राशि के जातक हैं या धनु जो साइन है वो बहुत ज़्यादा सहन शक्ति से भरा हुआ होता है। कण कण में इनके सहन शक्ति होती है। इनके जैसी सहन शक्ति हर किसी के बस की बात नहीं है। अब सूर्यदेव जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर प्रकाश आएगा, और जहाँ देखेंगे किसको? मिथुन राशि को, वहाँ भी प्रकाश हो जाएगा। मंगल देव कर्क राशि में बैठे हुए हैं, एक स्थान आगे बैठे हुए हैं, नीच प्रभावी हैं और उल्टे हैं, यानी वक्री हैं। अब वक्री चाल है तो स्कैनिंग विद्या में एक भाव पीछे मुड़कर देखेंगे तो जहाँ सूर्यदेव मिथुन राशि को देख रहे हैं यह भी देखेंगे। अब मज़े वाली बात यह है कि राहु बैठे हुए मीन राशि पे अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे मंगल देव पर। शुक्रदेव बैठे हुए मकर राशि पे अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे मंगल देव पर। यानी मंगल देव का जो असर है, जो दृष्टि है, वह मिश्रित रहेगी राहु के गुणों के आधार पर, शुक्र के गुणों के आधार पर। और सूर्यदेव धनु राशि से बैठकर सीधी दृष्टि तो डाल ही रहे हैं। अब जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को पैदा करती है। तो सभी जो राशियां हैं यूनिवर्सली जो इस पे जो प्रभाव पड़ेगा इन सभी घटनाओं का, वह यह पड़ने वाला है कि बहुत तेज़ी से धन को सम्मुख रखते हुए, धनमार्ग को सम्मुख रखते हुए, संपन्नता को ध्यान में रखते हुए बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा शुभता आने वाली है। एक प्रकार से ऐसा समझिए कि कोई जातक है, कोई भी अमुक राशि का जातक है, वो हर प्रकार से परेशान चल रहा है। परेशान इसलिए नहीं चल रहा है कि उसके पास कोई कार्य नहीं है, परेशान इसलिए चल रहा है कि कार्य की भरमार है, कार्य कोई सीधा नहीं पड़ रहा है, धन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो मैंने 12 तारीख से प्रार्थना करनी शुरू करी है, 12, 15 और फिर 16, सूर्य, बुध, मंगल, राहु, शुक्र, इन सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा धन ऊर्जा का समावेश होने वाला है। अब बहुत सरलता से छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर क्या क्या शुभता आने वाली है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सूर्यदेव का जो विषय है प्रमुख हमारा, उसमें जो प्रमुख जो गोचर है उसको समझ लेते हैं। 15 दिसंबर 2024 रविवार रात्रि 10:19 से 14 जनवरी 2025 मंगलवार प्रातः 9:03 तक, सुबह 9:03 तक धनु राशि पर रहेंगे, बने रहेंगे। अब इसका सीधा प्रभाव मेष राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा इसको समझ लेते हैं। सूर्यदेव हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य के साथ मिलना ही मिलना है। भाग्य के साथ अगर किसी कारण से नहीं मिल पा रहा था, वो सारे कारण जो हैं, नकारात्मक जो कारण है, सूर्यदेव अपनी लाइट से, अपने प्रकाश से बर्न कर देंगे। कहाँ देखेंगे? आपके मेहनत के स्थान पर। यानी कि अब जो मेहनत किस दिशा में करनी है वहाँ पर प्रकाश आ जाएगा, लाइट आ जाएगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी। अभी तक तो अंधकार में पता नहीं लग पा रहा था, प्रकाश के अभाव में, कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी हुई है, किसको उठाना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये होगा सीधा प्रभाव। अब राहु 12वीं भाव से बैठकर देख रहे हैं, शुक्र 10वें भाव से बैठकर देख रहे हैं, और मकर राशि में ही बैठे हुए हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल देव पर, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल देव के ऊपर। राहु एक ऐसे ग्रह हैं और मंगल एक ऐसे ग्रह हैं, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो गजब का आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ,
यह मेरा टारगेट है, इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन दिलवाने की जो ताकत रखते हैं वह मंगल देव रखते हैं, उसमें बहुत तेज़ी आ जाएगी क्योंकि राहु देख रहे हैं। अब शुक्र जो देख रहे हैं मंगल देव को, तो शुक्र क्या करेंगे? शुक्र ये करेंगे कि लीग से हटकर चलाना शुरू कर देंगे। यानी मेष राशि के जातक जो हैं उनको यह अब समझ में आ जाएगा धन प्राप्ति के मार्ग में कि मुझे हाँ यह वाला कार्य करना है और इस क्षेत्र में मुझे ज़्यादा जोर लगाना है और निश्चित तौर पर सफलता मेरे साथ चलेगी। बहुत अच्छे से समझिएगा, और सफल हो जाओगे तो बड़ा स्वाभाविक है कि तो धन की जो ऊर्जा है वह तो बढ़नी ही बढ़नी है। गेम चेंजिंग होने वाला है। ये जो लास्ट का जो ये मंथ है दिसंबर जो महीना है, गेम चेंजिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृष राशि के जातक, अष्टम भाव पे सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य जैसी धनु राशि में आएंगे 15 तारीख को। भविष्य की चिंताओं को लेकर वर्तमान में जो स्थितियां खराब हो रखी हैं वे पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी और सीधा प्रकाश पड़ेगा आपके धन स्थान पर, वाणी स्थान पर। धन स्थान पर सूर्य देव का प्रकाश पड़ रहा है तो आपको बहुत सारी युक्तियां समझ में आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा प्रभाव उन जातकों पे पड़ेगा जो सीधे तरीके से जॉब में ही रहना चाहते हैं, किसी प्रकार का व्यापार आदि मार्गों को नहीं पकड़ना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ऑफिस की जो इनर पॉलिटिक्स चल रही है उससे बाहर आने का बहुत सरल मार्ग आपको मिलना शुरू हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा जो आपको जो बुध देव जो हैं, जो उदित और मार्गी हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। यानी उत्तम बुद्धि के आधार पर धन के मार्ग पे प्रशस्त होने वाले हो। मंगल देव बैठे हुए हैं तीसरे स्थान पर। कहाँ देख रहे हैं? धन स्थान को देख रहे हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं जब वक्री चलते हैं हमारी स्कैनिंग विद्या में। शुक्र बाबा नवम स्थान से देख रहे हैं, यानी कि आपका जो स्थान है, जो कंडीशंस पहले से बनी हुई हैं, इससे बाहर की तरफ से कंडीशन यानी नए संपर्कों के आधार पर धन ऊर्जा बढ़ने वाली है। ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि शुक्र नवम भाव पर बैठकर इसको देख रहे हैं मंगल देव को, और मंगल देव के पास जो दृष्टि है वह सम्मिलित हो जाएगी यानी मिश्रित हो जाएगी शुक्र देव के साथ में। राहु देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से मंगल देव को। राहु बैठे हुए लाभ स्थान पर, यानी कि अचानक लाभ होगा, मोटा लाभ होगा, और कहाँ से जुड़ा होगा? जो आपकी लोकेलिटी बनी हुई है वहाँ से नहीं, वहाँ से बाहर की तरफ से जो नए संपर्क बनेंगे उसके आधार पर। और बहुत बड़ा बदलाव उन क्षेत्रों में होगा जिन क्षेत्रों में आप एक प्रकार से जॉब कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, जिनका स्वयं का व्यापार है, जिनका स्वयं का व्यापार है उसमें अगर उनको धन के स्थान में कठिनाई देखने को मिल रही है तो युक्ति निकलने लग जाएगी, और युक्ति निकलेगी केवल आपकी वाणी के आधार पर कि किससे किस समय पर कैसी बातचीत करनी चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग करने से हमारा ये वाला कार्य जो है बहुत ज़्यादा सिद्ध हो जाने वाला है। वो युक्ति बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है। वृष राशि के जातकों को भी, क्योंकि सूर्यदेव सीधे तौर पर धन स्थान को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और ये श्रृंखला उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से उदय हो गया था बुधदेव का, यानी 12 दिसंबर से। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्यदेव बैठे हुए धनु राशि पे, यानी कि सप्तम भाव पे। किसको देख रहे हैं? आपके पहले भाव को देख रहे हैं। प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, जो जातक आपके घर में कमाई करके लेके आता है वह अगर इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो बाहर जाके परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हाँ बेशक वह आजकल आपको बहुत कम समय दे पा रहा है, लेकिन वह जहाँ समय लगा रहा है उसमें आपका ही उत्तम कल्याण निहित है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो फिर व्यर्थ में गृहस्थी के जो झगड़े हैं वह सम्मुख नहीं आ पाएंगे। थोड़ा सा एडजस्ट होकर चलना पड़ेगा। ज़्यादा लाभ क्या मिलेगा? ज़्यादा लाभ ये मिलेगा जो मासिक आने वाली जो आय है वह थोड़ी सी बढ़ने वाली है, उसकी रेंज बढ़ने वाली है। कुछ ना कुछ बढ़ोतरी बोनस के रूप में आपको मिलने ही वाला है। उत्तम बुद्धि का संचार होने वाला है। किसी भी प्रकार से प्रशासनिक जो कार्य आपके अटके हुए हैं वह बहुत तेजी से पूरे होने वाले हैं। मंगल देव कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल देव धन स्थान पे बैठे हुए हैं। मंगल देव को शुक्र का साथ मिल रहा है और राहु का भी साथ मिल रहा है। बहुत आसानी से आप इस बात को समझ जाइएगा कि कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि धन के संबंध में अगर हमारे को बहुत लंबे समय से, कई महीनों से निराशा देखने को मिल रही है तो हमेशा ऐसा ही चलेगा, ऐसी मानसिकता बन जाती है।
राहु और शुक्र की दृष्टि जो मंगल देव पे पड़ेगी तो वो धन स्थान को भी इम्प्रूव करेगी। साथ ही साथ जो मंगल पीछे मुड़कर जो देखेंगे, यानी कि आपके लगन स्थान को जो देखेंगे, आपका जो ब्रेन है उसमें इतनी ताकत है कि आपको यह पता है कि मुझे अमुक मंजिल की तरफ जाना है। अगर इस मार्ग पर आगे कांटे हैं तो मुझे तुरंत ही दूसरा मार्ग कैसे पकड़ना है। दूसरा मार्ग जो अभी तक नहीं मिलता आ रहा था वह मिल जाएगा। यानी धन के स्थान में मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके पास नई नई वैरायटी की जो प्लानिंग्स आएंगी उससे बहुत ज़्यादा मजबूती होने वाली है। शुक्र और राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है और मंगल भी आपके लगन स्थान को देख रहे हैं, यानी वो बहुत तेज़ी से होने वाला है। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ये केवल शुभता की दृष्टि के आधार पर ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। कर्क राशि को समझ लेते हैं। सूर्य बाबा बैठे हुए हैं छठे स्थान पर। छठे स्थान पर सूर्य देव हमेशा कर्जा, बीमारी, शत्रुता को जलाना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी को जलाते हैं। अगर पहले से प्रकाश है तो प्रकाश में बढ़ोतरी हो जाती है। और कहाँ देख रहे हैं? आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि है। द्वादश भाव पे दृष्टि का मतलब यह है कि वह युक्ति आपको निकलने वाली है, सम्मुख आने वाली है, क्योंकि बुध 12 दिसंबर से उदय हो गए हैं, दिखने लग गए हैं। यहाँ पृथ्वी लोक से, धरती से दिखने लग गए हैं, हमारे को विजिबल हो गए। पहले में पता नहीं लग पा रहा था सूर्य प्रकाश के कारण कि चल क्या रहा है। तो यानी युक्ति सम्मुख निकल के आ गई। अब द्वादश भाव पे सूर्य देव की जो दृष्टि पड़ रही है तो आपका संपर्क क्षेत्र का फैलाव होना अटल है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मंगल देव को समझ लेते हैं। शुक्र बाबा देख रहे हैं, शुक्र बाबा मंगल को देख रहे हैं, यानी कि भीड़ से अलग कार्य आप करोगे और उसी के आधार पर धन बढ़ेगा। समझ जाइएगा, ये सारे ग्रहों का मिश्रण करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और साथ में राहु देव कहाँ बैठे हुए हैं? राहु देव बैठे हुए हैं भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो राशि है वह मीन राशि है। और गुरुदेव इस समय थोड़ा सा टेढ़े होके चल रहे हैं, तो नकारात्मक प्रभाव चाहकर भी राहु देव नहीं कर पाएंगे। और जो मंगल देव को जो दृष्टि प्राप्त हो रही है वह बहुत तेज़ी से बाहरी संपर्क आपके तय करवाएगी। और उस आधार पर यह समझ लीजिएगा कि विदेशी संपर्कों के आधार पर, विदेशी संपर्क को स्कैनिंग विद्या में ऐसा बोला गया है कि या तो पूरा का पूरा कंट्री का जो बॉर्डर है या तो वो पार कर लो, या बहुत लंबा दक्षिण दिशा में आप ट्रैवल करो। कहाँ से काउंट करोगे? जो भी कर्म क्षेत्र है उससे, निवास स्थान से या जन्म स्थान से। उस आधार पर धन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। व्यर्थ के कर्जा, बीमारी, शत्रुता अगर खत्म होती है तो धन आपका बचना तय है। तो धन बचना भी एक प्रकार की जो सेविंग है वह भी अर्निंग कही जाती है। इसके साथ साथ में नया उत्तम धन भी आप पैदा करोगे। लेकिन शुक्र जो मंगल को देख रहे हैं वह भीड़ से अलग करोगे। जो सीधी जो चाल जो दुनिया चलती आ रही है उस पर नहीं चलोगे, अपना कुछ अलग करोगे। उससे संबंधित जो आइडियाज़ जो हैं वह आने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं सिंह राशि पे। सूर्य बाबा बैठे हुए बड़े उत्तम शुभ त्रिकोण भाव पे, धनु राशि पे। बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, जैसे सूर्यदेव बहुत बड़े हैं, सभी को ताकत देते हैं, तो आपका भविष्य, आपका लाभ स्थान ऐसे ही चमकने वाला है। किस आधार पर? आपके द्वारा प्राप्त करी गई एजुकेशन के आधार पर। वह डिग्री भी हो सकती है और जीवन क्षेत्र का अनुभव भी हो सकता है। वह जो आपका एक्सपीरियंस है अब आपको लाभ देना शुरू कर देगा। पहली चीज। शुक्र बाबा कहाँ बैठे हुए हैं? शुक्र बाबा यहाँ बैठे हुए हैं छठे स्थान पर। किसको देख रहे हैं? मंगल देव को देख रहे हैं सातवीं दृष्टि से। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल बैठे हुए द्वादश भाव पे। राहु बैठे हुए अष्टम भाव पे। और पांचवी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? मंगल देव पे डाल रहे हैं। और मंगल जो है पीछे मुड़ के आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। शुक्र बाबा जब भी छठे स्थान से संबंध रखते हैं तो कोई भी जो कार्य जो हैं जिनके लिए जातक चिंता करता रहता है कि देखिए इतना समय निकल गया है, ना हमारे यहाँ बच्चों के विवाह हो रहे हैं, ना हमारा मकान बन रहा है, श्वास ली जा रही है लेकिन बस श्वास ही चल रही है, हैंड टू माउथ वाली स्थिति है भी नहीं, लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि स्थिति ऐसी बनी हुई है जो मानसिक जो अवसाद है उनसे तुरंत बाहर निकाल देंगे। दूसरी एक प्रार्थना रहेगी,
आप इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया है तो यहाँ पर मेरी प्रार्थना रहेगी, वह जो व्यर्थ में आपने सीमा रेखा खींची हुई है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो पुराने संपर्कों के माध्यम से आपका भाग्य उदय होना अटल है। उसी आधार पर सर्वलाभ जो सेक्शन है, पुराने जो मित्र हैं ना, पुराने जो आपके संगी साथी हैं जिनसे आपने स्वयं में बात करना बंद कर दिया है, उनसे स्वयं से जाकर पुनः संपर्क अपने स्थापित करिए। उनके द्वारा आपका जो है लाभ होना अटल है, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, सूर्यदेव बैठे हुए चौथे स्थान पर, कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। कर्म क्षेत्र पे प्रकाश जा रहा है और घर के अंदर जो बहुत लंबे समय तक नकारात्मक भाव बने हुए थे, किसी कार्य को करने के लिए संकल्प वह ले ही नहीं पा रहे थे, तो घर से ही तैयार होकर निकलोगे और कर्म क्षेत्र पे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। साथ ही साथ मंगल देव लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं और उनकी वक्री जो दृष्टि है, यानी पीछे मुड़ के देखने वाला भाव है। प्रार्थना रहेगी जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है, द्वादश भाव को जरूर देखता है। अपने को अगर लग्न मानते हुए तो वो उस भाव को निखारने का प्रयास करता है। बाकी जगह उसकी दृष्टि तो उसके स्वभाव के अनुकूल रहती है, यानी हर जगह जो है वह अपना जो यौवन जो शक्ति है, जो एक जोश भरा रहता है, स्फूर्ति भरी रहती है, वह ज़रूर लागू होगा। लेकिन वही जब वक्री चाल होती है, उस समय जब पीछे मुड़ के देखता है तो उस भाव को निखारने का प्रयास करता है। और मंगल क्या है, 2 या 2 से अधिक स्थानों से धन देने वाले प्लानट है, तो इस भाव में बढ़ोतरी होने ही होने वाली है, सर्वलाभ स्थान और कर्म क्षेत्र। फिर कर्म क्षेत्र जब बढ़ेगा तो पुनः वह दृष्टि डालेगा। कहाँ दृष्टि डालेगा? जहाँ पर सूर्य बाबा बैठे हुए, सुख स्थान पर बैठे हुए, यानी सुखों में बढ़ोतरी होगी। अब राहु भी देख रहे हैं और शुक्र भी देख रहे हैं। राहु सप्तम भाव से देख रहे हैं, शुक्र पंचम भाव से देख रहे हैं। थोड़ी सी प्रार्थना मेरी रहेगी, आप बहुत सीधे से समझने का प्रयास करिएगा। कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा यह नियम बनाना पड़ेगा कि मेरा अमुक से अमुक जो समय है, यानी इतने से इतने बजे मैं केवल मेरे जो निजी संकल्प है मैं उनको दूंगा, यानी जो मेरा कैरियर उनको दूंगा, और फिर मैं इतना समय जो मेरे पास बचता है उसके बाद ही दूसरी गतिविधियों में लगाऊंगा। नहीं तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी देखने को मिल सकती है कि आपको यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि इस समय मुझे तो अपने कर्म क्षेत्र में अपनी पूर्ण आस्था लगा के रखनी है और मेरा मन भटक रहा है क्योंकि मेरी संगत थोड़ी सी प्रभावित होने लग गई है। प्रार्थना रहेगी कि जो भी जातक अपने लक्ष्य को एक तरफ रख के व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में भटकना शुरू हो जाता है, या व्यर्थ के जो भौतिकता का जो आकर्षण है, मेरे पास अमुक वाहन होना चाहिए, इतने पैसे मेरे पास आने चाहिए, वह ग्रह का गोचरीय प्रभाव उसको दिला तो देता है, लेकिन वह स्थिर नहीं रह पाता है क्योंकि उसके पीछे जो असल मेहनत है वह निहित नहीं हो पाती है। ये ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें उत्तम रहने वाली हैं। तुला राशि के जातकों के लिए प्रार्थना रहेगी, सूर्यदेव अब आपसे थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे। मेहनत से यह पता लग जाएगा कि तुला राशि के जातकों को देख के जो न्याय प्रणाली आपकी रहती है उसमें जो अनुशासन और जुड़ जाएगा, फिर रोके नहीं रुकोगे और इसी में आपका भाग्य निर्माण जो है होने शुरू हो जाएगा। प्रार्थना रहेगी, मैं संघर्ष के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको लगातार कोल्हू के बैल की तरह जो घूमते रहना पड़ेगा और मात्र जो है कुछ लीटर तेल निकाल पाओगे, नहीं। मेरी प्रार्थना यह है, मैंने संघर्ष के लिए प्रार्थना करी है कि संघर्ष थोड़ा सा बढ़ने वाला है और संघर्ष हर क्षण आपका रिजल्ट देगा क्योंकि भाग्य स्थान को सूर्यदेव जो है उनका प्रकाश मिल रहा है। यहाँ पर मिथुन राशि 3 नंबर राशि आपके भाग्य स्थान पे आती है। मंगल देव कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल देव आपके बैठे हुए हैं कर्म क्षेत्र स्थान पर बैठे हुए हैं और भाग्य को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। किस आधार पर? कि शुक्रदेव की दृष्टि भी मिल रही है सुख स्थान से और 6वें स्थान से राहु की दृष्टि भी मिल रही है। राहु 6वें स्थान पे बैठे हुए हैं तो कर्म क्षेत्र पे आने वाली जो मुश्किलें हैं उसको हटाना शुरू कर देंगे अपनी दृष्टि के माध्यम से। जो मिश्रित दृष्टि प्राप्त होगी शुक्र के साथ मिलते हुए मंगल देव को, यानी मंगल देव का फल भी देंगे, शुक्रदेव का भी फल देंगे
और राहु देव को भी फल देंगे दृष्टि के आधार पर। लेकिन सूर्य की दृष्टि जो पड़ रही है, सूर्य धनु राशि में आ गए हैं और धनु राशि के अंदर गजब की जो सहन शक्ति है वह सभी को फल प्रदान करने लग जाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि भाग्य बहुत तेजी से काम करेगा और आपकी आवाजाही बहुत ज़्यादा होने वाली है, दौड़ भाग जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है, लेकिन वह रिजल्ट देगी। यानी कि जो संपर्क आपके जीवन में नए बनने वाले हैं वह आप तक आएंगे और आपको भी उन तक जाना पड़ेगा। बस मात्र मैं इसी संघर्ष के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उस संघर्ष को उस चीज़ में मत लीजिएगा, संघर्ष बहुत ज़्यादा पहले से ही है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे। नहीं, मैं कि संघर्ष का मतलब है कि जहाँ आपकी डेस्टिनी छुपी हुई है वहाँ तक आपको अब चल के जाना पड़ेगा और उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो धन लाभ में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी मेहनत के आधार पर जो अपना भाग्य का निर्माण करोगे। वृश्चिक राशि को समझ लेते हैं। बहुत सुंदर बैठे हुए हैं सूर्य बाबा धन स्थान पे। सूर्य देव जब भी दूसरे भाव से संबंधित होते हैं ऐसा जातक को नेम और फेम प्राप्त होता है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा बीज डलने वाला है जिससे धन भी इंक्रीज होगा और नेम और फेम भी आपको प्राप्त होगा। और जहाँ पर सूर्य देव देख रहे हैं वह है आपका छुपा हुआ भविष्य, तो वहाँ पर भी प्रकाश जा रहा है। यानी कि यह जो चीज़ है अगर इसको संकल्प मात्र में अपना लेते हो और इसी को मंत्र की तरह जपना शुरू कर देते हो तो आने वाला भविष्य भी आपका उत्तम है। ये कोई छोटा इंटरवल नहीं है कि गोचरीय प्रभाव से कुछ दिन तो प्रभाव पड़ा और उसके बाद दोबारा वैसी स्थिति उत्पन्न होगी, नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ गोचरीय व्यवस्था में जो प्रेरणा लेते हुए संकल्प के आधार पर एकजुट होकर लक्ष्य की प्राप्ति में आगे चलना शुरू कर देता है, फिर उसका तो भविष्य बड़ा उत्तम होना शुरू हो जाता है। प्रार्थना रहेगी कि इसको मानसिक शक्तियों के आधार पर इसको समझने का प्रयास करा करिए, उसी को प्रेरणा बनाते हुए कि यस मैं कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा, मेरे करने से सारी स्थितियाँ ठीक होंगी। अब समय के लिए जो मुझे शुभता सुनने को मैं चाह रहा था वह मुझे मिल गई है, समय बिल्कुल ठीक है। अब मैं स्ट्राइक करूँगा, स्ट्राइक करके शेप को आकार दूंगा। मंगल देव कहाँ बैठे हुए? मंगल देव भाग्य स्थान पर बैठे हुए। मंगल देव यह निश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में 2 या 2 से अधिक मार्गों से आपके पास धन आना अटल है। शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए? शुक्रदेव बैठे हुए आपके तीसरे स्थान पर। बहुत ज़्यादा भौतिकता पे भी खर्च होंगे धन आपका। और राहु देव बैठे हुए आपके पंचम भाव पे और 5वीं दृष्टि से ही, और क्योंकि शुभ त्रिकोण भाव है इसलिए बहुत सारी नकारात्मकता को एब्जॉर्ब कर लेगा ये भाव जो राहु देव देने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में बृहस्पति देव थोड़े से टेढ़े चल रहे हैं और उनकी मीन राशि में बैठे हुए, तो राहु चाहकर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएंगे आपको वृश्चिक राशि वालों को। प्रार्थना रहेगी कि जिनको यह शिकायत रहती है कि मैंने अपने जीवन में अभी तक कुछ नहीं करा है, केवल स्ट्रगल देखी है और बहुत ज़्यादा आश्रितपना देखा है, हमेशा डिपेंडेंसी देखी है और मेरी संतान के लिए भी मेरी चिंता बनी हुई है, यह सारी चीज़ें जैसे ही 15 तारीख से सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे ये मिटना शुरू हो जाएंगे। जहाँ जहाँ अंधकार है, जहाँ जहाँ आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे, विशेषता धन के संबंध में कुछ चीज़ें ऐसे होने वाली है, लोग सम्मुख आएंगे, आपके गुणों को पहचानेंगे और एक प्लेटफॉर्म आपको देंगे आपके गुणों के आधार पर। तो यहाँ पर वही बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात सिद्ध हो जाती है कि करी गई मेहनत बिल्कुल भी विफल नहीं जाती है। इस प्रार्थना को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। धनु राशि आपके तो लगन में ही सूर्यदेव बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें उत्तम होने वाली हैं। कल्पना शक्ति आपकी भी बड़ी उत्तम है, जैसे कि मीन राशि वालों की कल्पना शक्ति, कर्क राशि वालों की कल्पना शक्ति बड़ी उत्तम रहती है, आपकी भी बड़ी उत्तम रहती है। कल्पना में आपने यह चीज़ सिद्ध कर ली है कि यह टारगेट तो मैं आसानी से अचीव कर लूँगा। विनम्र प्रार्थना रहेगी इससे थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर अहंकार आके बैठ सकता है, बड़े चुपके आके बैठ जाता है, बहुत लंबे समय तक बैठा रहता है और हमें एहसास भी नहीं हो पाता। हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा झुक के चल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अहंकार हमारे बहुत सारी चीज़ों को हटाना शुरू कर देता है। बाकी सारी चीज़ें उत्तम होने वाली हैं। सप्तम भाव पे प्रकाश जा रहा है, स्थितियां बननी शुरू हो गई हैं, उत्तम जीवन साथी का आगमन होके रहेगा, बहुत जल्द होके रहेगा जैसा आप चाहते हो। आपको टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी अपने जीवन साथी की, बहुत उत्तम जीवन साथी मिलेगा और जीवन साथी के आते ही आपका कैरियर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वो सारी चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं।
मंगल देव बैठे हुए अष्टम भाव पे, प्रार्थना रहेगी। वाहन इत्यादि चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। नित्य स्वरूप में ऐसे सम्यक पदार्थों का सेवन करिएगा जिससे आपका उदर ठीक रहे, अन्यथा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत इत्यादि हो सकती है, उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब शुक्र की दृष्टि पड़ रही है धन भाव से, बहुत ज़्यादा उत्तम ज्ञान आपको ऐसा आएगा कि दूसरों को ज्ञान बांटना शुरू कर दोगे। क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके अंदर एक उत्तम शिक्षक के जो गुण हैं वह सम्मुख निकल के आएंगे और उस आधार पर, श्री ऊर्जा के आशीर्वाद के आधार पर आपका जो धन का जो स्थान है वह बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा। अब समझिए राहु को, राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंगल देव को थोड़ा सा प्रभावित करने की अगर कोशिश करते हैं तो सिर्फ एक ड्रॉबैक रहेगा कि मैंने अभी तक इतनी विफलताएं देखी हैं, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आगे भविष्य में ऐसा हो पाएगा। मात्र यह एक विचार है, इस विचार पे अपनी भावना जोड़नी बंद कर दो, राहु की सारी नकारात्मकता धरी की धरी रह जाएगी। प्रार्थना रहेगी, आपका बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, यह मैं सहमत हूँ। बहुत कुछ आपने ऐसी चीज़ देख ली हैं जो छोटी आयु में ऐसी चीज़ें देख ली हैं भगवान किसी को भी ना दिखाए, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अहंकार से बचिएगा और थोड़ा सा बेसलेस जो फियर है, जो भविष्य में कि नहीं अभी तक नहीं हो पाए तो आगे भी नहीं होगा, हमें तो पूर्ण विश्वास है, इस विचारधारा से बचिएगा। बहुत ज़्यादा उत्तम समय आने वाला है। मकर राशि को समझते हैं, सूर्य बाबा बैठे हुए हैं 12th सेक्शन पे। ज्ञान के भंडार पहले से ही हो और उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, और ज्ञान के आधार पर कर्जा, बीमारी, शत्रुता यानी डेप्ट का जो सेक्शन है, चाहे वो धन के आधार पर हो चाहे कर्म के आधार पर हो, उसको पूर्णतः शून्य करने वाले हो आप स्वयं। मकर राशि के जातक सूर्यदेव के, सूर्य भगवान के अगर आप व्रत रखोगे तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको होने वाला है। ये एक निजी प्रार्थना रहेगी, ये थोड़ा विषय से थोड़ी सी अलग, केवल आपके लिए। आप समझिए मंगल देव को मंगल देव भी सप्तम भाव पर बैठकर छठे स्थान को देख रहे हैं, शुक्र की मिश्र दृष्टि है। और राहु कहाँ पर है? राहु आपके तीसरे भाव पर। एक अलग साधन होगा, एक अलग प्रकार की टाइप निकल के आएगी जॉब के संदर्भ में, व्यापार के संबंध में, और जिस मार्ग पे दुनिया चलती आ रही है, क्योंकि ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, उसके आधार पर एक नया मार्ग आप निकाल दोगे और आप स्वयं भी लाभ में रहोगे और अन्य जातक जो आपकी शरण में आएंगे उनको भी आप लाभ प्रदान करोगे, कि प्रेम से आपको जीता जा सकता है। हटी स्वभाव तो फिर जिसने जो मर्जी ट्राई करनी है वो ट्राई कर ले, कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। राहु जब भी तीसरे भाव से संबंध रखते हैं तो विवाह के संबंध में भी आप यह नहीं पता लगा सकते कि कब होगा, क्या स्थितियां बनेंगी, यानी करी गई जो प्लानिंग है वह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। केवल गोचरी गणना के आधार पर बता रहा हूँ। तो वही ही जो मासिक आने वाली आय है वह बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी, और उसमें स्थिरता आते ही वैवाहिक जो सुख है, विवाह का जो शुभ विवाह का जो आगमन आपके जीवन में होने वाला है वह होना शुरू हो जाएगा। प्रार्थना रहेगी क्योंकि सूर्य जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ बहुत तेजी से प्रकाश फैलेगा और द्वादश भाव से निकलकर सभी भावों तक प्रकाश जाएगा। विशेषतः लगन भाव जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं और अपने से एक भाव पीछे भी सूर्य की लाइट जाती है। धनु राशि बेशक इसको एब्जॉर्ब कर लेगी जो आपके द्वादश भाव में बैठी हुई है, लेकिन फिर भी आपके लिए भी प्रार्थना रहेगी, जो धनु राशि के लिए प्रार्थना करी है कि ठीक है एक जगह रुक मत जाइएगा कि मुझे इतना ज्ञान हो चुका है, तब सूर्यदेव कृपा करनी बंद कर देंगे। थोड़ा इस भाव से बचिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए उत्तम रहेंगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए समझ लेते हैं। सूर्यदेव बैठे हुए लाभ स्थान पर, लाभ स्थान में जो अंधकार छाया हुआ था, जैसे वृश्चिक राशि से आगे मूव करते हुए 15 तारीख को यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, वह अंधकार सारा का सारा मिट जाएगा। वह अंधकार मिटते ही सीधी दृष्टि डालेंगे जहाँ मिथुन राशि है, शुभ त्रिकोण भाव है, पंचम भाव है, वहाँ दृष्टि डालेंगे। आपके स्वयं के जीवन में जो आपका अभी तक एक्सपीरियंस रहा है उसको यूज़ करना नहीं आ रहा था,
संतान के साथ जो मैत्रीय स्वभाव जो पहले बना हुआ था वह कुछ समय तक से नहीं फिर से प्रकाश में आ रहा था, वह आने लग जाएगा। आप भी निश्चिंत और आपके घर के सारी संतान जो पक्ष है वह भी निश्चिंत, और उनके जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाएगी और वह भी पूर्णतः आपके कहने सुनने में चलेगी। आपकी संतान, याद रखिएगा, यही उत्तम आशीर्वाद है इस कलयुग में, आपकी संतान आपके कहने सुनने में है। तो बहुत सारे पुण्यों का समावेश हो रहा है आपके भाग्य के द्वारा, ध्यान रखिएगा। शुक्र बैठे हुए हैं 12वें भाव पर मकर राशि में, राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में दूसरे भाव पर, दृष्टि डाल रहे हैं मंगल देव के ऊपर। प्रार्थना रहेगी, एकदम से जब लाभ आता है तो अचानक से आपकी बढ़ोतरी देखकर बहुत सारे जिनका रिश्ता आपसे नहीं होता है, वो स्वयं के बहुत सारे परिचित जन अचानक से प्रकृति में पैदा हो जाते हैं और आपसे रिश्तेदारी जोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनको दिख गया है कि इनके पास जो है धन आना शुरू हो गया है। ये है माया, कलयुग की माया। धन आने लग जाता है ना, तो प्रकृति में बहुत सारे हमारे रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। अब वो रिश्तेदार जो पैदा हो जाते हैं और आपकी जो प्रकृति है वो प्रकृति है, चलो भाई हमारे यहाँ भी भला हो जाए, इनके यहाँ भी भला हो जाए। प्रार्थना रहेगी उनको बोलना कि भैया काम करो जाकर, मैंने ना तो किसी को उधारी देनी है, ना तुम्हारे कहने पर मुझे अमुक व्यवस्था में इतने पैसे डाल के हर महीने इतने पैसे लगाने हैं। हमने पकड़ लिए अपने कान, हम अपना कर्म करेंगे, आप अपना कर्म करो। ये थोड़ी सी एक निजी प्रार्थना रहेगी। मेरी बात को थोड़ा सा सीधे से तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, अन्यथा वही फिर गोल गोल चक्कर घूमना शुरू कर दोगे। भाग्य राहु बैठे हुए हैं तो अचानक धन लाभ तो आपको होता ही रहेगा। और मंगल देव जो है वह भी शुभ त्रिकोण भाव को देख रहे हैं, सूर्य देव की दृष्टि भी पड़ रही है। अब मंगल देव के गुणों में राहु और शुक्र का गुण भी आ गया है, बहुत सारी शुभता होने वाली है। वो जो रिश्तेदारी जो प्रकट हो जाती है ना प्रकृति में, उसके लिए जो मैंने प्रार्थना करी है बस उसको सम्मुख रखिएगा। हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक, सूर्यदेव बैठे हुए कर्म क्षेत्र स्थान पर, किसी न किसी रूप में जिनका कर्म क्षेत्र चलायमान नहीं हो पा रहा था अभी तक, वो बहुत तेजी से अपने प्रकाश में आने वाला है और उसका सीधा प्रभाव आपके घर की व्यवस्था पे पड़ेगा। जो आपके घर वाले कह देते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, हमने देख लिया आज तक कुछ नहीं कर पाए, और उससे जो इमोशंस जो है आपके बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं और फिर इच्छा ही नहीं करती है, आदमी को लगता है कि मैं जी ही क्यों रहा हूँ। तो समय आने वाला है, आपका समय आने वाला है। ध्यान रखिएगा कि धनु राशि में आ गए हैं सूर्यदेव। जितने भी ग्रह हैं ना जो इनसे मित्रता रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, असंभाव रखते हैं, ना हम लेने में ना देने में, ये सब सूर्यदेव से प्रकाश प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा। और सूर्यदेव के नज़दीक आने पर ना दिखाई देना बंद हो जाते हैं, इतना प्रभाव है सूर्यदेव का। सूर्यदेव जैसी धनु राशि में पाएंगे, बहुत सारा कल्याण मार्ग शुभता के रूप में उभरने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए। यूज करो अपनी कल्पना शक्ति को, मीन राशि के जातकों के लिए प्रार्थना रहेगी, और उसमें अपनी आंतरिक शुभता वाली भावना जोड़ो और साकार रूप में चीज़ें प्रकट करो, मेटरलाइज करना सीखो। मंगल देव पे बात कर लेते हैं। मंगल देव सुख स्थान को देख रहे हैं। सुखों में बढ़ोतरी होगी, शुक्र और राहु की दृष्टि के माध्यम से भी बहुत तेजी से आपको अपनी उपलब्धियां मिलेंगी आपकी चेतना के आधार पर। क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि बुद्धि का प्रयोग करिए, कल्पना शक्ति को अस्तित्व में लेके आइए। शुक्र बैठे हुए लाभ स्थान पर, वह भी दृष्टि डाल रहे हैं मंगल देव पर, और मंगल देव पीछे मुड़कर आपके सुखों में बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं। धन का आना अटल है। धन कैसे आएगा? धन ऐसे आएगा कि जैसे ही धनु राशि पे आ जाएंगे, कर्म क्षेत्र आपका पुनः शुरू हो जाएगा। किस आधार पर? क्योंकि मंगल देव जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से सुख स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं, और दृष्टि में सम्मिलित है शुक्र की ऊर्जा और राहु की ऊर्जा। थोड़ा सा बैठ के चिंतन करिए। धन में बढ़ोतरी होनी अटल है, अटल है, अटल है। आपका पुनः सम्मान होना शुरू हो जाएगा। घर से ही दान और दक्षिणा शुरू होने वाली है, यानी कि घर से ही यह पद्धति शुरू हो जाएगी। सम्मुख आपके ज्ञान का जो आशीर्वाद चलेगा, ज्ञान का जो प्रकाश चलेगा, तो दुनिया भी नतमस्तक होगी। तो ये प्रार्थना रहेगी। तो सूर्यदेव का जो ये मूव है धनु राशि पर, ये सभी राशियों के लिए बड़ा उत्तम है और आगे भी उत्तम रहे, यही महादेव के चरणों में प्रार्थना रहेगी।
ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं